हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, इन दिनों एक बयान पूरी तरीके से हम देखें कि हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 4 जो है डिप्टी सीएम फॉर्मूला देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, एक ब्राह्मण भी देखने को मिलेगा। किस तरीके से सबसे पहले इस बयान को देख रहे हैं सर आप? नहीं, पहले उन्होंने ये कहा था, जो सैटरडे को ब्राह्मण सम्मेलन हुआ रोहतक में, उन्होंने पहले कहा था कि एक ब्राह्मण डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। और वो मैं समझता हूँ उस एवज में कहा था कि पिछली बार हुड्डा जी ने खुद सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ा, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, उनके बेटे ने रोहतक से लड़ा। बाई दी वे दोनों ब्राह्मण उम्मीदवार थे बीजेपी के, तो वो दोनों हार गए। मुझे लगता है इस एवज में, इस परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा मजबूती से ये बात उन्होंने रखी कि ब्राह्मणों का डिप्टी सीएम होगा। लेकिन डिप्टी सीएम तो मैंने मांग करी कि अग्रवाल समाज से भी होना चाहिए, SC ST समाज से भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। और भाई अगर चीफ मिनिस्टर का मतलब दूसरी जाति का पड़ता है तो फिर मतलब जाट भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकता है, इसमें क्या बात है। ये कोई चीफ मिनिस्टर का कद मतलब बंट गया, इसका मतलब ये आगे चीफ मिनिस्टर बंट चुका है, कौन बनेगा, ये तो फैसला हुआ ही नहीं अभी। तो इस फैसले को कांग्रेस अध्यक्ष हमारे आदरणीय खड़गे जी करेंगे, राहुल गांधी जी हमारे प्रिय नेता वो करेंगे, प्रदेश के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी बड़े नेता हैं। ये बैठ के उस बात को, अगर कोई प्रपोजल इनके समझ में आएगी तभी हाईकमान के सामने विचार जाएगा, तो हाईकमान इस बात का फैसला करेगा कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। सर, कहा यह गया कि 2019 के जो चुनाव थे तब भी ये फॉर्मूला जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता। आप लोगों के संज्ञान में क्या तब ये बात जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी? सर देखो, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का कन्वीनर था उस वक्त 2019 में। मेरी नज़र में ऐसी कोई मीटिंग हमारी तो नहीं हुई जिसमें ये बात आई हो। कल सर कुमारी शैलजा जी ने ये कहा कि हमारे नज़र में इस तरह की बात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद सर बयान दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कुमारी शैलजा जी ने कि सिर्फ डिप्टी सीएम ही क्यों, सीएम पद भी जो है कहीं ना कहीं जो है ओपन देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो ये तो मैंने बोल ही दिया आपके सामने कि डिप्टी सीएम तो जब फैसले होंगे ना, जब पहले सीएम का फैसला हो जाएगा कि वो किस जाति से बनेगा, तभी डिप्टी सीएम का फैसला होगा। जिस जाति से सीएम बनेगा बाकी डिप्टी सीएम बन जाएंगे, चाहे वो अग्रवाल हो, चाहे SC हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो। बीजेपी जिस तरीके से सर इस बयान को लेकर अब घेरती हुई नजर आ रही है, वो कह रही है कि साफ तौर पर जातियों में बांटने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है और खुद को ऊपर रखने की कोशिश भी होती हुई नजर आ रही है। भाजपा तो ये बात उसको कहनी नहीं चाहिए। भाजपा ने ही इस देश को जातिवाद में बंटवारा किया है। भाजपा की सरकार लगी रहती है। पहले जब एक बयान 2019 में राहुल गांधी जी ने जब कर्नाटक के लोकसभा के चुनाव में कर्नाटक में दिया था, उसके पुरनेश मोदी जी ने वो मुकदमा अहमदाबाद में चलाया और कहा कि भाई ये गाली दी है OBC को, सारी सरकार ने कहा। और अब जब 33% महिला आरक्षण लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ दिया जा रहा है, उसमें OBC की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा ने कोई बात ही नहीं की। तो भाजपा ही जातिवाद फैला रही है। कांग्रेस पार्टी का तो ये काम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो सेकुलर पार्टी है, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी संगठनों को साथ लेकर चलना चाहती है। और हम ये समझते हैं कि हमारा ध्यान, मतलब देश का ध्यान, भाजपा को ये 5 विधानसभा के चुनाव है उस वजह से दूसरी तरफ ले जाना चाहती है। आज महंगाई कहाँ पे है, लोग तड़फ रहे हैं महंगाई में। आज हमारी जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं हमारी, वो रसोई का संतुलन नहीं कर पा रही। आज बेरोजगारी कितनी है, आज युवा वर्ग कितना बेरोजगार है। आज 38 करोड़ युवा 15 से 30 वर्ष का है, जिसमें 7.5 करोड़ के पास रोजगार है। 30.5 करोड़ तो आज बिल्कुल गेट पे खड़ा है कि उसको रोजगार चाहिए। उसके ऊपर भाजपा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती, उसके ऊपर कोई काम नहीं करती पार्टी है, बस रोजाना धर्म की बात करती है, जाति की बात करती है। सर, संगठन निर्माण की बात करें तो प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि लगातार चलती हुई नजर आ रही है। प्रभारी जी की तरफ से जो लिस्ट है जिला अध्यक्षों की, वो भी जो है आला कमान को सौंप दी गई है। तमाम चीज़ें जो है पिछले दिनों जो देखने को मिलती हुई नजर आती थी कि नेताओं से बातचीत नहीं हो रही है, अब क्या तमाम बातचीत होकर जो है ये लिस्ट सौंपी गई है? सर, आप लोगों से भी बातचीत की गई? देखिए, ये तो बाबरिया जी बताएंगे कि उन्होंने किससे बात की है, किससे नहीं की है, किसकी लिस्ट दी है। ये बाबरिया जी से अच्छा कोई इस बारे में आप लोगों से सर बातचीत की गई? सर नहीं, हमसे तो मैं समझता हूँ कि शायद रणदीप सुरजेवाला जी से, कुमारी शैलजा जी से, किरण चौधरी से कोई बातचीत नहीं हुई है, जहाँ तक मेरा नज़रिया काम करता है।
सर, इसके अलावा हमने देखा कि पिछले दिनों एमएलएस के भी बयान इस प्रकार के आए कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जो है जो उनका ओहदा है उसके मुताबिक काम जो है नहीं करते हुए नजर आते हैं। सीधे तौर पर नाराजगी थी कि पूछ जो है नहीं होती हुई नजर आती है। उनके बयान को किस तरीके से देख रहे हैं सर? पिछले दिनों हमने ये देखा था कि अलग अलग जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उनके भी बयान भी कुछ इसी प्रकार के देखने को मिलते हुए नजर आए थे। देखिए, हम तो एक बात कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष दीजिए कि आप प्रदेश के जो संगठन में 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे मिलके बैठक करिए और संगठन की बात करिए, और संगठन कैसे बनेगा उस पर विचार अगर प्रदेश अध्यक्ष जी हमसे करेंगे तो अगर हम निचले स्तर पे बात करेंगे वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, और उसी से फिर जो हम बात को ऊपर लेके जाएं ताकि हाईकमान को भी आसानी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।